थैंक गॉड माता रानी आपने बचा लिया। बस किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए। बस पूरब जी आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको। डॉक्टर 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 नर्स नर्स प्लीज 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 इन्हें एडमिट कीजिए। इन्हें हुआ क्या है? इनका एक्सीडेंट हुआ है, प्लीज जल्दी से एडमिट कराइए इन्हें। ओके, पर उससे पहले आपको हमारी कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। जब तक पुलिस कंप्लेंट नहीं होता हम इन्हें एडमिट नहीं कर सकते यहाँ पे। पुलिस कंप्लेंट फॉर्मेलिटीज में सब कुछ कर दूंगी, आप प्लीज इन्हें एडमिट कराइए। डॉक्टर को बुलाइए। ओके ओके, जस्ट रिलैक्स, मैं बुलाती हूँ डॉक्टर को। व्हाट बॉय, पेशेंट को आईसीयू में ले चलो, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। आप अंदर नहीं आ सकती हमारे साथ। हे भगवान, इन्हें कुछ नहीं होने देना। घर में फोन करूं? नहीं, पहले प्रज्ञा दी को फोन करती हूँ। एक्सक्यूज मी। यस मैम। मैं एक फोन कर सकती हूँ प्लीज? एक बार दी आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। दी का फोन नहीं लग रहा है, क्या करूं? जीजू जीजू को फोन करती हूँ। ये प्रज्ञा भी ना एक फोन गिरने की इतनी टेंशन ले ली जैसे पता नहीं क्या हो गया होगा पूरा और दिशा को। वो दोनों तो एंजॉय कर रहे होंगे। हेलो जीजू जीजू। हाँ भाई, खाओ तुम। फोन किया तुमने उठाया नहीं, आप किसी और नंबर से फोन करी हो। फोन कहाँ है तुम्हारा? मेरा फोन जो है शायद घर पे। जीजू सुनिए। अरे हो क्या रहा है? तुम्हारा फोन गिर गया, पूरब का फोन कोई और उठा रहा है। ऐसी कौन सी डेट मना रहे हो? हाँ? जीजू आप प्लीज जल्दी यहाँ पर आ जाइए ना। पूरब जी पूरब जी। ये दिशा हो क्या गया है? तुम रो क्यों रही हो? पूरब का है, उसे फोन दो। सिटी केयर हॉस्पिटल में हम लोग हैं। मैं वहीं से आपको फोन कर रही हूँ। प्लीज जल्दी यहाँ पर आ जाइए प्लीज। हॉस्पिटल? पूरब जी का एक्सीडेंट हो गया है, वो आईसीयू में। कैसे? वो जीजू हम लोग शॉपिंग कर रहे थे, पता नहीं कब से संग्राम सिंह आ गया, उन्होंने ट्रक से उड़ा दिया पूरब जी को। मैं किसी तरह उनको हॉस्पिटल ले आई हूँ, मुझसे और नहीं संभल रहा। जीजू आप प्लीज जल्दी यहाँ पर आ जाइए प्लीज। हे दिशा, तुम परेशान मत हो, रोना बंद करो। मैं आ रहा हूँ, पूरब को कुछ नहीं होगा। मैं बस पहुंच रहा हूँ वहां पर। ठीक है। शिट। नर्स डॉक्टर आए? हाँ मैम, वो चेक करे, आप प्लीज यहाँ पे वेट कीजिए। प्रज्ञा को नहीं बताऊंगा, वो पहले ही पूरब को लेकर परेशान है। बताया तो और परेशान हो जाएगी। मैं अकेले ही जाता हूँ। आराम से भाई साहब, संभाल के। भाई साहब, इसे लगा लो, उससे दर्द कम हो जाएगा आपका। अरे मन लेना चाहिए, सलाह इस ना लगाऊंगा तो मरना जाऊंगा मैं। चल। भाई जी, सब जगह देख लिया, वो दिशा भाभी उस पूरब को लेके पता नहीं कहाँ गायब हो गई, कहीं नहीं मिल रही। कोई बात ना है, आज नहीं तो कल उस दिशा ने मेरा ही होना है। पर साला पूरब ने ना, आज ही मारूंगा मैं। उस दिशा की मांग में मेरे नाम का सिंदूर भरे ना भरे, पर उस पूरब के खून से मेरे हाथ जरूर भरेंगे। मरेगा साले तो मरेगा। हे भगवान, पूरब जी को बचा लेना। इन्हें कुछ हो गया ना तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। दिशा, जीजू जीजू। ए दिशा, रोना बंद करो। दिशा, पूरब की चिंता मत करो, मैं आ गया हूं ना। मैं कुछ नहीं होने दूंगा पूरब को। Crying। संग्राम सिंह ने उनको ट्रक से उड़ा दिया, मैंने बचाने की कोशिश की। दिशा, तुम रोना मत करो, प्लीज प्लीज रोना मत करो। मैं कुछ नहीं होने दूंगा पूरब को। पूरब है कहाँ? ऐसे डॉक्टर, पूरब कैसा है? कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है ना? जी बिल्कुल ठीक है, चोट लगी है पर घबराने की कोई बात नहीं है।
चोट बहुत बहुत ज्यादा आई। रिलैक्स, एक्सीडेंट के तो नाम से भी लोग घबरा जाते हैं, लेकिन आप तो एक्सीडेंट होने के बाद उनको यहाँ तक लेकर आ गए और फिर हमने उनका ट्रीटमेंट सही तरीके से कर दिया है। सर पे चोट तो गहरी है पर जल्दी ठीक हो जाएंगे। खून बहने की वजह से फिलहाल वीकनेस है, पर ऐसी कोई बात नहीं। डॉक्टर क्या हम उसे घर ले जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले जा सकते हैं। खाने पीने में कोई परहेज होगा तो? वो ना जी ना, उचित दूध, मक्खन, मलाई, कोफ्ता, छोले भटूरे सब कुछ खिला दो, जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन हाँ, मेडिसिन आप उन्हें प्लीज टाइम टू टाइम देते रहिएगा। और हाँ, कुछ दिन बाद चेकअप के लिए जरूर आइएगा। डॉक्टर और कोई रेस्ट्रिक्शंस कुछ भी? हाँ जी, पेशेंट को एक चीज से एलर्जी हो सकती है। किस बात से? रोने से। तो आप प्लीज रोइए मत, खुश रहिए, क्योंकि जितना आप खुश रहेंगे उतना ही आप अपने हस्बैंड को खुश रख पाएंगे। और फिर पेशेंट कब ठीक हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। थैंक यू डॉक्टर। ए, सुना नहीं तुमने डॉक्टर ने क्या कहा? रोना नहीं। चलो पूरों को घर लेकर चलते हैं। आराम से। तू भी ना पूरा, मुझे पहले बता दिया होता। तेरे खाना से कॉफी, टर्की से शौरमा और इंडोनेशिया से नई बीवी ले आता। मुझे बता दिया होता, बाहर जाने की क्या जरूरत थी? मुझे क्या पता था यार कि संग्राम मेरे लिए ये सब ले आएगा। आज जो मैं तेरे सामने बैठा हूं ना, वो सिर्फ दिशा की वजह से। मैं तो हिम्मत हार चुका था यार, लेकिन दिशा ने हिम्मत नहीं हारी। अगर ये नहीं होती तो एक मुद्दे की बात बताओ तुझे। देख, लड़कियों की तारीफ ना उनके सामने नहीं करते, वरना वो लोग सर पर बैठ जाते हैं। मजा है तो? ए दिशा, क्या कर रही हो तू? चलो पूरब के लिए सूप ले आते। कम ऑन लेट्स गो। मैं आती हूँ। ठीक है, वैसे भी मुझे नींद भी आ रही है। बस चल। दिशा, तुम कर क्या रही? तुम इस तरह अगर हिम्मत हार गई तो पूरब का क्या होगा? उसकी हालत कमजोर है, तुम उसे और टेंशन दोगी ना। वो ही देना चाहती हो तुम। तो मैं क्या करूं जीजू? उनकी जो हालत है, जो कुछ बुरा हो रहा है उनके साथ, जो हादसे हो रहे हैं, वो सब मेरी वजह से। वो संग्राम सिंह सिर्फ मुझे पाने के लिए उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं क्या करूं जीजू? कुछ समझ में नहीं है। कुछ नहीं हो रहा है तुम्हारी वजह से। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे आने से पहले पूरब की क्या हालत थी? धोबी का कुत्ता था, बस सांस लेता था लेकिन जीता नहीं था। तुमने उसे जीना सिखाया, एक नई जिंदगी दी है तुमने उसे। जिस तरह मेरे लिए प्रज्ञा है ना, उसी तरह उसके लिए तुम हो दिशा। तो प्लीज यू गॉट बी स्ट्रांग। ये मेरा फोन बज रहा है शायद, एक मिनट। किसका फोन? अननोन नंबर है। चलो। हेलो। दिशा डार्लिंग, जो तूने अच्छा ना किया। हाँ, तुझे क्या लगा कि संग्राम सिंह बड़ा सीधा है? अरे भूल गई, संग्राम सिंह बड़ा ढीठ आदमी है, और जब तक तू संग्राम सिंह की ना होगी ना, तब तक वो तुझे किसी और की भी होने ना देगा। समझ में आया तुझे? अरे ये साला पूरब बच गया फिर, पर कोई बात ना है, कान खोल के सुन ले तू भी। पूरब तो जरूर मरेगा, क्योंकि साले ने गलती कर दी तुझसे शादी करने की। हाँ? संग्राम, दिशा डार्लिंग, अब ना बचेगा पूरब, और ना ही उसने कोई बचा पाएगा, ना ही तेरा रॉकस्टार अभी, और ना ही उसकी पत्नी प्रज्ञा। अब देखना ये हाल करूंगा मैं तेरा और उस पूरब का। अबे वो कुत्ते, तेरा पप्पा बोल रहा हूं मैं। अगर मैं वहां होता ना, तो पूरब की कसम तुझे जिंदा काट देता मैं। ए साला रॉकस्टार,
फिर आ गया हीरो बनने। अबे तू ना मानेगा कभी। अभिषेक प्रेम मेहरा, रॉकस्टार अभी। याद नहीं है पिछली बार तुझे कुत्ता बना दिया था, लेकिन तू फिर भी नहीं सुधरा। तूने दोबारा मेरे भाई पर हाथ उठाया। इस बार मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे भाई पहले पकड़ के तो बता, मरने की बात तो बहुत दूर की है। तुझे क्या लग रहा है तू बच जाएगा? कमिश्नर को बोलकर मैंने तेरे वांटेड के पोस्टर्स पूरे शहर में लगवा दी। अब तू नहीं बच पाएगा। अब तेरे पास दो ही रास्ते। पहला रास्ता, अपने गांव भाग जा, शायद वहां पर तू बच जाएगा। और दूसरा रास्ता चूहे की तरह बिल में घुस जाना। लेकिन तू कहीं पर भी होगा, मैं तुझे वहां से ढूंढ कर निकालूंगा, समझ रहा है तू? इस बार तू नहीं बचेगा। साले भागते तो गिद्धड़ है संग्राम सिंह ना। संग्राम सिंह मरेगा पर डरेगा ना। है साला। जीजू, संग्राम ने फिर से पूरब जी को कुछ करने की कोशिश की तो। तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। इस बार मैं संग्राम सिंह को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन पूरब के सामने प्लीज तुम स्ट्रांग रहना, रोना बिल्कुल नहीं। अब चल जाकर उसके लिए कुछ लेकर आओ, सूप वूप एनीथिंग। ये साला रॉकस्टार अभिषेक बीच में कहां से आ गया? जो दिशा के पास है तो मतलब ये कि दिशा पूरब ने लेके हॉस्पिटल में पहुंच गई। ये रॉकस्टार ना हर बार मेरे काम के बीच में आके सारा काम खराब कर देता है। अब ये बल्ली कहां मर गया? भाई साहब, भाई साहब, भाई अरे साहब, इतना हाफ क्यों रहा है? बोल भाई क्या हुआ? के हम फंस गए भाई साहब। अरे फंसेगा तो तू जब बोलेगा ना, बोल क्या हुआ? भाई साहब हम कहीं नहीं जा सकते। अरे जाएगा तो तू ऊपर जब बोलेगा ना, बोल क्या हुआ? के भाई साहब मार्केट से आ रहा था तो देखा कि हर चौराहे पे पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी है और हर चौराहे पर आपके यो बड़े बड़े पोस्टर चिपका रखे हैं, संग्राम सिंह वांटेड, संग्राम सिंह वांटेड यो करके। क्या साला ठीक ना किया अभी तूने? साला भाई साहब ने बोला था कि संग्राम पुलिस के पचड़े में मत पड़ना। साला गलती कर दी यहाँ पे आके। अब क्या करेंगे? बोल। देख दिशा, ये जो पूरब है ना बेटा, ये अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताएगा। चुपचाप सहन करता जाएगा। तुझे ही इसका ध्यान रखना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ कि इसको बिस्तर से हिलने भी मत देना। हाँ, और हाँ सुन, इसे भूख लगी हो ना तो ये बताता नहीं है किसी को, भूखा ही रह जाएगा। इसलिए इसके खाने पीने का भी पुत्र तूने ही ध्यान रखना है अच्छे से। क्या खाना है, क्या पीना है, सूप वगैरह इसको देते ही रहना। अच्छा, मैं इसे समझा रही हूँ और तू मेरी नकल उतार रहा है। नहीं दादी, नकल नहीं उतार रहा था, तो मैं तो इसे हल्का कर रहा था, मतलब मूड लाइट कर रहा था। देख, ये बेचारा इतनी तकलीफ में है और तुझे मजाक सूझ रहा है ना? मजाक ही तो करना है ना दादी। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, सुना नहीं है आपने? और मैं क्या इसका ख्याल रखूं दादी? दिशा है ना इसका ख्याल रखने के लिए। क्यों दादी? यस पुत्र, बात तो तूने सही की। बात तो सही की है, लेकिन आप दोनों तो दादी सास है। दादी सास के सामने दिशा क्या ही ख्याल रख पाएगी पूरब का, है ना? ओ दीदी, चलो इसके पहले कि ये हमें कबाब में हड्डी बना दे, हम निकल लेते हैं। और कुछ बोलना है? अरे चलते कहाँ हैं? सिट, मजाक करते हैं थोड़ा। नहीं, चलो चलो दीदी, चलते हैं। चलते हैं? हाँ ठीक है ठीक है, पक्का चलते हैं? हाँ जा रहे हैं ना। हाँ तो फिर चलते हैं ना फिर। जा रहे हैं ना। अरे चलते। जीजू, आपने उन्हें ऐसे निकाल क्यों दिया? निकालना पड़ा, उनके सामने बात थोड़ी ना कर सकता हूँ। कौन सी बात? तुम सूप पिलाओ यार पूरब को, सूप पिलाओ। देखो, तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ ये बात मैं पूरी फैमिली से छुपा सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी वो हिटलर दीदी आ गई ना तो उसे छुपा पाया नहीं, ये
मुझे नहीं पता। पूरब, क्या हो गया? तुम्हें चोट कैसे लगी? दी वो कुछ नहीं, वो माइनर सा एक्सीडेंट है। पूरब, माइनर सा एक्सीडेंट मतलब माइनर तो लग नहीं रहा। कैसे हुआ तुम लोग? दिशा, तुमने भी नहीं बताया? वो ये जीजू से बात हो गई थी तो इन्हें बता दिया तो मुझे फोन करना तुमने जरूरी नहीं समझा? और आपने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? मैंने नहीं किया इसका एक्सीडेंट। आप मजाक कर रहे? दिशा का फोन आया था तो आपने कुछ बताया क्यों नहीं मुझे? तब तुम मंदिर गई थी ना, वो प्रसाद बांटने। पास वाले मंदिर में गई थी, अमरनाथ नहीं गई थी, जो आप मुझे बता नहीं सकते। अब मजाक कौन कर रहा है? देखिए, आप बात घुमा रहे, मैं क्या पूछ रही हूँ और आप क्या जवाब दे रहे हैं? तुम ये बताओ कि मंदिर से कोई प्रसाद बचा है या सब खत्म हो गया? फिर मजाक कर रहे हैं? मैं कुछ पूछ रही हूँ ना आपसे, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ और आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? क्योंकि एक्सीडेंट सीरियस थोड़ी ना है। डॉक्टर ने कहा है कि कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ही इज फिट एंड फाइन, हेल एंड हार्टी। तो मैं बोला अगर टेंशन लेने वाली बात नहीं है तो देने वाली बात क्यों हो? तो इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। सही नहीं बताया मतलब टेंशन कैसे नहीं लूं? इस तरह इतनी चोट लगी है, मैं टेंशन नहीं लूं? आप रहने दीजिए। पूरब, तुम बताओ कैसे हुआ एक्सीडेंट? दी क्या फर्क पड़ता है एक्सीडेंट कैसे हुआ? फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं घर आ गया हूँ। डोंट वरी, आई एम कंप्लीटली फाइन। इतना दर्द हो रहा है, मुझे पता है तुम ठीक नहीं हो। तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो, पता नहीं क्यों। दिशा, तुम इसके साथ थी ना? क्या हुआ, कैसे हुआ एक्सीडेंट? दी वो मार्केट में चलते हुए बस छोटा सा एक्सीडेंट ही है और पूरा छोटा बच्चा है जिसे सड़क पे चलना नहीं आता। इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और तुम लोग मुझसे बातें छिपा रहे हो। मुझे बता ही नहीं रहे कि कैसे हुआ, क्या हुआ। देखो, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम लोग मुझे बता दो वरना। एक्चुअली मत बताओ, मुझे क्यों बताओगे? मैं तो तुम लोगों की अपनी नहीं हूँ ना। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। बस बात यह है कि पूरब का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। वो संग्राम ने इसकी हालत की। संग्राम? हाँ, संग्राम। घर में किसी को टेंशन ना हो इसलिए बात हमने सबसे छुपाई थी, लेकिन अब तुम्हें पता है। दी, हाँ दिशा, ठीक हो तुम? मैं ठीक हूँ दी। दूध हल्दी ना पूरब को दे देना। थैंक यू। क्या दिशा, तुम परेशान लग रही हो। ये डॉक्टर ने क्या कहा? पूरब ठीक है ना? हाँ, वो तो कह रहे थे कि पूरब जी जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं तो क्या हुआ दिशा, पूरी बात बताओ ना। आज जो कुछ भी हुआ है ना, संग्राम ने जो कुछ भी किया है ना, मेरे दिल में उससे डर बैठ गया है। पूरब जी को कुछ हो जाता तुम। दिशा प्लीज मत डरो, पूरब को कुछ नहीं हुआ है, वो सही सलामत है ना। माता रानी का शुक्र है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ। आप लोगों की दुआएं, मैं तो कुछ नहीं कर पाई। कुछ नहीं कर पाई मतलब? दिशा, तुमने तो किया है ना सब कुछ, हम तो नहीं थे ना वहाँ। और दिशा, जब तक तुम और पूरब एक दूसरे के साथ हो ना, तब तक तुम दोनों को कुछ नहीं हो सकता। जब हम अपने जीवन साथी का साथ दे रहे होते हैं तो भगवान हमारा साथ दे रहा होता है। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से पूरब सही सलामत इस घर में। थैंक यू दी। दी, मैं तो
पूरब जी के हर दुख हर खुशी में उनके पास रहना चाहती हूँ, पर आप क्यों अपने खुशियों से दूर भाग रही हैं? दी, हमने पूरब जी के एक्सीडेंट की बात आपसे छुपाई तो आपको इतना बुरा लग गया। सोचिए जीजू को कितना बुरा लगता होगा जब आप अपनी पहचान उनसे छुपाती हैं। देखो दिशा, तुम नहीं दी, मुझे बोलने दीजिए। मैं जानती हूँ आप जीजू का हर मुसीबत में साथ देती हैं, पर उनसे दूर रहकर। पर जीजू चाहते हैं कि आप उनका हर मुसीबत में उनकी प्रज्ञा बनकर साथ दें। मैं जानती हूँ आप उन्हें खुश देखना चाहती हैं, पर उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी ये है कि आप उन्हें बता दें आप उनकी प्रज्ञा है। दी, दूरियां बनाने से बढ़ती है, प्यार नहीं। और वो तो आपसे कितना प्यार करते हैं। दी, बता दीजिए अपनी पहचान। दी, वो आपको फुक्की बुलाना चाहते हैं, तो कह दीजिए ना कि आप ही उनकी फुक्की हैं।